आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जून एग्ज़ाम के लिए अब 2 से 3 हफ्तों का समय बचा है, 2 से 3 वीक्स का समय बचा है। तो उसमें आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अब एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए क्या एग्ज़ाम की टिप्स हैं जिससे कि वो सिर्फ कुछ समय के अंदर ही इतनी तैयारी कर ले कि वो एग्ज़ाम में पास हो पाएँ और फर्स्ट डिवीज़न लेकर आ पाएँ। तो वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। नीरज पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर है। आप इग्नू की गाइड्स नीरज पब्लिकेशन से खरीदें, मेरे दिए हुए लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उससे आप खरीदें और आप 500 रुपीज़ से ज़्यादा की गाइड खरीदते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है सीधा। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। इग्नू की सभी तरीके की गाइड आपको नीरज पब्लिकेशन पर मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए और लिंक जो दिया गया है उससे ही गाइड खरीदिए और 500 रुपीज़ से ज़्यादा की गाइड खरीदिए, जिससे कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए। सबसे पहले है प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस। आप जानते हैं कि इस समय इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी की पूरी बुक पढ़ें और हर चैप्टर के हर टॉपिक को करें। तो उससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं मार्च 2022 में जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं इग्नू की वेबसाइट पर। तो मार्च 2022 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे वो, उसके बाद आपके जून 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो, और दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो, इन तीनों के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या 5 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, उनकी भी आपको जानकारी मिलेगी। तो जब आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ना तो उसमें पहले से ही आपको पता होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आप हर टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे इस समय, क्योंकि आपको 4-5 एग्ज़ाम की कम से कम तैयारी करनी होगी। तो इस तरीके से आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर ही आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। देख लीजिए कि आपका 1 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। उस हिसाब से अपने आंसर्स की तैयारी कीजिए कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सिर्फ नाम पढ़ने हैं या उनमें जो कंटेंट है वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है या फिर नहीं। उसके बाद टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होते हैं और टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज़ आपके वही होते हैं जो कि टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन पे लिखे होते हैं। जैसे ही आप इग्नू की बुक पढ़ते हैं, इग्नू में 4 बुक होती हैं, एक सब्जेक्ट की 8 बुक हो सकती हैं, वो क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें हर चैप्टर जो होता है, हर चैप्टर का एक टॉपिक होता है। अब वो टॉपिक जब पढ़ा दिया जाता है, टॉपिक हो जाता है, तो उसके बाद आपको उसके नीचे 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको ज़रूर करना है आपको। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होते हैं जो कि एज इट इज़ कोई भी उसमें चेंज नहीं किया जाता और वो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में, जिससे आपके 4 से 5 नंबर बन जाएंगे अगर आप टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर देंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। साथ में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बात करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। कम से कम आप 3 साल के ज़रूर सॉल्व करें। अगर आपके पास गाइड है तो उसमें क्वेश्चन पेपर पहले से ही सॉल्व होते हैं, वहाँ पर से आप उनको याद कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है और किस तरीके से आंसर आपको लिखना है। आप, जैसा कि मैंने बताया, पिछले 3 साल के अंदर 6 बार एग्ज़ाम हुआ होगा। उन 6 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो पूरा तरीके से ये पक्का है कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। इसमें कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं है। आप पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर दीजिए और आप निश्चित तौर पर कम से कम पासिंग मार्क्स लेकर आ जाएंगे। उसके बाद बात करें तो आप कोई भी चैप्टर ऐसा है, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है जिसमें 8 बुक है, तो उस 8 बुक के अंदर 25 चैप्टर हो सकते हैं, 25-26 चैप्टर हो सकते हैं। तो 25 से 26 चैप्टर, हर चैप्टर को आप इतने कम समय के अंदर पूरा नहीं कर सकते। 5 चैप्टर बच जाएंगे आपके, 6 चैप्टर 7 चैप्टर अगर बच जाएंगे तो उनके लिए आप गाइड का इस्तेमाल कीजिए। गाइड में जो चैप्टर होता है उसके 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए होते हैं, तो आप सिर्फ उन 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिए और आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप उस पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बात करें
तो अगर ऐसा कोई चैप्टर है जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे या कंप्लीट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली करिए कि आप उसके समरी पढ़ लीजिए। चैप्टर के बाद जो समरी दी होती है उसको सॉल्व कर दीजिए और साथ में जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है और आपके टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर दीजिए उस चैप्टर से, और बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समरी में जो लिखा हुआ होता है क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी से ही आते हैं। अगर 1 नंबर का या 2 नंबर का हुआ तो जो समरी में लिखा हुआ है उतना ही काफ़ी होता है। 5 नंबर या 10 नंबर का हो गया तो फिर आपको उसमें और भी कंटेंट जोड़ना होता है, लेकिन जो समरी में लिखा हुआ होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे समरी के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो काफ़ी कम समय के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। ये तरीके आप अपना सकते हैं क्योंकि अब 2 से 3 हफ्ते का ही समय बचा हुआ है। तो इस 2 से 3 हफ्ते के समय के अंदर आप ये 5 टिप्स अपनाइए और इस तरीके से आप अपने पासिंग मार्क्स इग्नू के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।